अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या गले की खराबी की वजह से दिल की कोई बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, गले की खराबी का जरासीम बच्चों में, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 साल से 15 साल के दरमियान है, गला उनका ख़राब होता है और वो जरासीम फिर एक बुखार और गले की खराबी के बाद जोड़ों पे हमला करता है। इसको हम कहते हैं रोमेटिक फीवर। अब ये रोमेटिक फीवर यानी जोड़ों के दर्द वाला गले की खराबी के बाद बुखार जिस्म में रह जाता है और चंद साल बाद ये दिल के वैल्व्स के ऊपर हमला करता है और उनको तंग कर सकता है या लीक कर सकता है, जिससे बच्चे की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि फिर उनको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, ओपन हार्ट सर्जरीज की तरफ जाना पड़ता है। तो फिर आप माओ को ऐसा मशवरा दें कि आने वाली वक्त में बच्चों को ये मसला ना हो। देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर बच्चे का गला ख़राब है और उसको बुखार हुआ है तो आप फौरी तौर पर उसको किसी अच्छे बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाएं, लाजमी दिखाएं, ताकि ना बच्चे की ये बीमारी बढ़े, ना वो जरासीम जिस्म में जिंदा रहे, ना आने वाले वक्त में दिल के किसी वैल्व के साथ कोई मसला हो। तो सर, डॉक्टर्स कहते हैं कि एंटीबायोटिक की ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, तो माओ को कैसे पता चलेगा कि बच्चों को एंटीबायोटिक कब देनी है? देखें, अब जैसा कि मैंने बताया कि गले की खराबी के बुखार के बाद की ये बीमारी है जो जिस्म में रह जाती है और दिल के वैल्व को लीक करती है। अब इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि बच्चे को उसकी एंटीबायोटिक जो उस जरासीम को मारेगी वो दी जाए और उसकी डोज मुनासिब दी जाए और मुनासिब ड्यूरेशन के लिए, वक्त के लिए दी जाए, ताकि वो जिस्म में ना रहे। अब जैसा कि आपने सवाल पूछा है, हमारे यहाँ ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है, मैंने ये खाई थी तुम भी ये खा लो, तो उस सूरत में फिर एंटीबायोटिक्स का असर आने वाले वक्त में कम हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स कम इस्तेमाल करें। लेकिन ये बीमारी बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा है अभी भी पाकिस्तान में कि हमें एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। अब जो आपका ये सवाल है कि माँ को कैसे पता चलेगा बच्चे का गला अगर बार बार ख़राब हो रहा है या फ्लू हो रहा है तो कब एंटीबायोटिक देनी है, तो इसमें एक बात याद रखें, अगर इन्फेक्शन वायरस की वजह से है तो उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर गले की इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। अब कैसे पता चलेगा कि वायरस है या बैक्टीरिया है, तो बच्चे की अलामात से पता चलेगा। जो फ्लू की अलामात होती है ना, जिसमें बच्चे को बुखार होता है, नज़ला होता है, छींकें आ रही होती हैं, नाक बह रहा होता है, ये अमूमन वायरल होता है। इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, उसमें आपने बुखार की दवाई देनी होती है और एलर्जी की दवाई देनी होती है, उसी से बच्चा रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर बच्चे के गले में खराश है, गले में दर्द है, बच्चा खाना नहीं निकल पा रहा है, दूध बच्चा उलट रहा है गले में दर्द की वजह से, साथ बच्चे को बुखार हुआ है, तो ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक देना लाजमी है। एंटीबायोटिक बच्चे को देंगे तो बच्चा इस बीमारी से बचेगा जिसको रोमेटिक फीवर कहते हैं, जो आने वाले वक्त में बच्चों के वैल्व्स को लीक या तंग करता है।